हम लोग त्रिकोणमिति पर चर्चा कर रहे थे। अब हमको यहाँ पर पढ़ना है कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 0, 30, 45, 60 और 90। पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि इस सारणी को हमें याद करना है और फिर देखेंगे इन कोणों के मान निकले कैसे। वैसे तो हमारा मेन यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो याद करना ही है। जैसे सामने दिख रहा है कि साइन के मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब देखिए इसमें जो है ये जो मान बने हुए हैं इसमें अगर हम एक याद कर लें, जैसे साइन के मान, साइन के मान क्या क्या है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इतने हमको याद करने पड़ेंगे कि साइन 0 का मान 0 है, 30 का मान 1/2 याद करें। अब क्या करना है, जब अगली लाइन हमारी कॉस थीटा वाली आएगी तो कॉस थीटा में क्या करना है, पलट देना है बाएं के दाएं, दाएं के बाएं, यानी कि हम 1 से शुरुआत करेंगे। तो कॉस 0 का मान 1, फिर 1 के पहले क्या है √3/2, तो कॉस 30 का मान √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर 1/√2 से पहले क्या है 1/2, यानी कॉस 60 का मान 1/2, फिर सबसे लास्ट में क्या है 0, तो कॉस 90 का मान 0। अच्छा, और क्या करना है, बीच के अभी दो अनुपातों पर हम चर्चा करेंगे, टैन कॉट, और लास्ट के दो अनुपात थे सेक और कोसेक। अब आपको पता है कि कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1/। तो साइन वाले सारे अनुपातों को, अंश को, हर को अंश में बदल दें तो वो कोसेक आ जाएगा। जैसे साइन 30 का मान 1/2 था, तो यहाँ पर कोसेक 30 का मान 2। साइन 30 का 45 का मान 1/√2 था, तो कोसेक 45 का मान √2। साइन 60 का मान √3/2 था, तो कोसेक 60 का मान जो है हमारा 2/√3। और साइन 90 का मान 1 था, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, तो कोसेक 90 का मान 1। और साइन 0 का मान 0 था, तो कोसेक 0 का मान क्या होगा, 0 का उल्टा 1/0। समथिंग अपान 0 है तो वो अपरिभाषित होता है या इनफाइनाइट यानी अनंत, यानी उसका मान हम नहीं निकाल सकते, तो ये इनफाइनाइट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, सेक, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होगा 1/cos। जैसे कॉस 0 का मान 1, तो सेक 0 का मान 1/1 यानी कि 1। कॉस 30 का मान √3/2, तो सेक का जो मान हो जाएगा 30 का 2/√3। इसी तरह से कॉस 45 का मान 1/√2, तो सेक 45 का मान 1/√2 का उल्टा यानी √2/1 यानी √2। कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान 2। कॉस 90 का मान 0, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब बचे टेन और कॉट। टेन क्या है, साइन को कॉस से भाग देने पर टेन बनता है। ये हम याद कर लेंगे यहाँ पर कि हमारा जो टेन होता है, टेन थीटा का मान ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन को कॉस से भाग देने से आता है। अब साइन को भाग देते हैं, 0 को 1 से भाग करेंगे, 0 अपॉन समथिंग, तो 0 ही आएगा, यानी कि टेन 0 का मान 0। 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे, 2 2 हट जाएगा, 1/√3 यानी कि टेन 30 का मान 1/√3। इसी तरह से 45, 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे, 1 टेन 45 का मान 1। टेन 60, √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे, 2 2 हटा, तो टेन 60 का मान √3। टेन 90, 1 को 0 से भाग करेंगे, समथिंग अपान 0 यानी कि अपरिभाषित अनंत। और ठीक इसी को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि पहले अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0, ये हमारा कॉट का मान हो गया। और इस तरह से हमारी टेबल बनी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये। यानी कि अगर हमको केवल साइन में 0, 30, 45, 60, 90 ये मान पता हो इतने, तो इससे हम बाकी सबके मान, साइन से कॉस का मान, टेन, कॉट से कोसेक पूरा निकाल के सारणी बना सकते हैं। तो हमको याद भी करने हैं और प्रश्न लगाते लगाते याद भी हो जाएंगे। और फिर अगर हमें कंफ्यूजन होता है तो हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि हम रफ पर टेबल बनाकर इस तरह से हिसाब लगा के हम याद कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी सी चर्चा कर ले यहाँ पर कि ये बने कैसे। ये जो 0 के मान, 30 के मान, 45, 60, 90,
हम समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज में ये बने कैसे, तो इसकी हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। अब हम पहले देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। और समबाहु त्रिभुज में अगर हम सामने वाली भुजा से सामने वाले शीर्ष से उसके सम्मुख जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये मध्य बिंदु भी होगा और ये कोण 90 भी होगा। ऐसा समबाहु त्रिभुज में होता है। मान ले इसकी भुजा ए है, तो ए तो ये वाली भुजा हो जाएगी a/2, ये वाली भुजा भी हो जाएगी a/2। अभी एक समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। यहाँ पर कर्ण है a, ये वाली भुजा a/2, लंब हमें निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से? √a² माइनस a/2 का स्क्वायर, यानी कि √a² माइनस a²/4 घटा देंगे तो आ जाएगा √3a बटे √3/2 ये आ गया। अब इसी में ये कोण हमारा कितना था? 60। अब इससे अगर हम सारे मान निकाल लें यानी कि sin 60, तो sin 60 का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/2a बटे कर्ण कितना था? a कैंसिल हो जाएगा तो कितना मान आ गया? √3/2। इसी से हम cos 60 निकाल लें। cos 60 क्या होगा? आधार बटे कर्ण, a/2 बटे a कैंसिल हो जाएगा यानी 1/2। इसी से हम tan 60 निकाल लें तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना था? √3/2a बटे आधार कितना था? a/2। a कैंसिल होगा, बटे 2 कैंसिल होगा, √3। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये कोण 60 हो गया तो इससे हमारे सारे मान 60 वाले निकल आएंगे। और ये 90 का था तो ये ऊपर वाला जो आधा कोण बचा ये कितना हो जाएगा? ये 30। अब इस 30 से अगर हम लगाएं तो इससे 30 वाले सारे कोण आ जाएंगे। जैसे sin 30, तो sin 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब 30 के सामने की भुजा लंब यानी a/2 बटे कर्ण कितना है? a कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 1/2। तो इस तरह से हम इस समबाहु त्रिभुज का जो आधा हिस्सा था, आधे हिस्से से एक कोण हमारा ये 60 हो गया, एक कोण हमारा 30 हो गया, तो 30 वाले भी हमारे सारे मान निकल आए और 60 वाले भी हमारे सारे मान निकल आएंगे। और 45 वाले मान कैसे निकालेंगे? 45 वाले मान के लिए हम एक लेंगे समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज था और समद्विबाहु यानी कि ये कोण बराबर है। तो यानी कि अगर बराबर बराबर हैं तो दोनों कोण 45-45 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों कोणों के 180 अंश होता है। एक 90 हो गया तो दोनों बराबर बराबर। ये भुजा इसके बराबर है, तो ये बराबर वाली भुजा हम मान लेंगे a और a है। तो अगर ये है a और ये a तो कर्ण कितना निकलेगा? √a² प्लस a² यानी √2a²। तो a बाहर आ जाएगा तो √2 × a, ये कर्ण हो गया। यहाँ से हमारे सारे जो है 45 वाले कोण निकल आएंगे कि sin 45 कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि a बटे √2a। a कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। इसी तरह से cos 45 भी निकलेगा, इसी तरह से tan 45 भी निकलेगा। tan 45 a बटे a, जब हम यहाँ पर करेंगे tan 45 बराबर a बटे a कैंसिल हो जाएगा, 1 निकलेगा। तो इस तरह से सारे 45 वाले भी कोण निकल आए। तो हमारे 30 भी निकल आया, 60 भी निकल आया, 45 भी निकल आया। बचे कौन से हमारे? 0 और 90। दो कोणों के लिए हमारे अनुपात अभी बचे हैं। अब 0 और 90 के लिए कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है एजम्पशन यहाँ पर लेना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। ये जो त्रिभुज है मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज था, एक जनरल त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर। ये एक हमारा समकोण त्रिभुज था ए बी सी और ये वाला कोण था हमारा ए। तो साइन ए कितना निकल रहा है अभी? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ए के सामने की भुजा लंब है यानी बी सी बटे कर्ण है ए सी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कोण ए 0 होगा। कोण ए 0 तब होगा जब ए सी वाली भुजा जो है क्या हो?
सी वाला बिंदु बी के नजदीक आता जाए, यानी कि कुछ त्रिभुज इस तरह से बने, ये सी, ये बी, यहाँ पर ए वाला कोण देखने में आ रहा और छोटा हो गया, इसको और छोटा कर दें अगर इस तरह से, सी बी और ए, अभी भी जीरो नहीं हुआ। और अगर हम इसको ए को बिल्कुल ही जीरो कर दें तो क्या होगा कि जो हमारी ए बी भुजा है इसी पर हमारी जो है सी वाली भी भुजा, ए सी वाली भी भुजा आ जाएगी, यानी कि सी बिंदु बी के ऊपर आ जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, जब कोण ए जीरो हो गया तो यहाँ पर जीरो होने से जो ए बी है और जो ए सी है वो एक ही हो गई। तो यहाँ पर अगर हमने ए को जीरो कर दिया कोण ए को, तो यहाँ से जो हमारी दो भुजाएं थी ए बी यानी आधार और जो कर्ण था ए सी वो बराबर बराबर हो गए। तो ए बी और ए सी हमारी बराबर बराबर भुजाएं हो जाएंगी यहाँ पर। और बी सी कितनी हो जाएगी, बी सी शून्य हो जाएगी, क्योंकि बी और सी एक ही पॉइंट पर आ गए, तो इसलिए बी सी हमारी शून्य हो गई। अब यहाँ पर मान रख दें, तो साइन ए बराबर बी सी बटे ए सी था, बी सी का मान शून्य हो गया, शून्य पान समथिंग यानी कि जीरो। अगर ए को भी हम जीरो कर रहे हैं यानी कि साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान क्या आ गया, जीरो। टेन जीरो क्या आता, टेन का मान क्या होता, पहले लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। लेकिन बी सी क्या हो गया यहाँ पर, जीरो, तो जीरो अपॉन समथिंग यानी कि जीरो। तो इस तरह से हम जीरो के मान निकाल लेंगे, सारे शून्य वाले कोण निकाल आएंगे। अब चर्चा करते हैं 90 वाले कोण। 90 वाले कोण कैसे निकलेंगे, तो इसी तरह से हमें एजम्पशन माननी पड़ेगी 90 वाले कोणों के लिए कि एक ये हमारा समकोण त्रिभुज था इस तरह से, और ये वाला कोण ए था, ये मान लीजिए बी सी। अब ए को 90 होना है, यानी कि ये ए सी वाली भुजा फैल जाए इस तरह से, ऊपर को हो जाए, यानी कि इस तरह से। अब ऊपर को होने पर क्या होगा, अब हम अगले चित्र में थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो 90 रहेगा, ए वाली भुजा और सीधी हुई है अभी, तो दिखने में आ रहा 90 के नजदीक पहुंच रही है। ए को हम और सीधा कर दें, देखिए अगर ए को हम इसी पॉइंट पर सीधा करते हैं और ये बी वाला ये पॉइंट है, तो ये मिलेंगे नहीं आपस में, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ए जो है लगभग बी पर ही पहुंच जाएगा, यानी कि चित्र हमारा इस तरह से बनेगा एक तरीके से, ये बी सी हो गया और ए वाला पॉइंट भी यहीं पर पहुंच गया करीब करीब, तो ए वाला भी पॉइंट हमारा यहीं पर हो जाएगा, तब जाकर के कोण 90 हो पाएगा, यानी कि ए सी और बी सी बराबर बराबर हो गई, और जो ए बी भुजा हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ए और बी एक ही बिंदु पर पहुंच गए। अब हम यहाँ पर साइन ए देखें, साइन ए बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण, बी सी बटे ए सी। हम इसका मान ए का जीरो रख 90 रख दें, तो साइन 90, अगर 90 होता है तो 90 की स्थिति क्या बनती है, ए बी का मान जीरो आता है और ए सी बी सी बराबर बराबर है, तो ए सी बी सी बराबर बराबर है, तो यहाँ से हम बी सी की जगह अगर ए सी रख दें तो ए सी बटे ए सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक आ जाएगा साइन 90 का मान। इस तरह से हम कॉस 90 टेन 90 ये सब निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो है सारणी बनी थी। तो ये हुआ कि हमारे कोणों के मान कैसे निकले और सारणी कैसे बनी थी। तो ये हमारी सारणी थी, इसमें चर्चा हो गई है कि कोणों के मान कैसे निकले, ये हमें लगभग याद करनी पड़ेगी, इसी पर पूरी प्रश्नावली आगे बेस्ड होगी। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे जीरो के मान है तो जीरो के मान हम सारे याद कर जाएं, जीरो एक जीरो, फिर अनंत एक अनंत, अगर हम इस तरह से लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एक कॉट यहाँ पर होता अगर एक क्रम से लेते, कोसेक नीचे होता, तो फिर जीरो एक जीरो अनंत एक अनंत, तो ये इसके शून्य वाले मान याद हो जाते हैं। बाकी 30 45 60 जैसे जैसे हम सवाल लगाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, सारे मान हमको याद होते जाएंगे। फिर बाकी प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।